अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज एक बार फिर एक नई वीडियो में खुशामदीद। ख़वातीन और हज़रात, रात में आपने देखा क्या ड्रामा हुआ है, पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा। रात की अपडेट देता हूँ मैं मज़ीद क्या क्या हुआ। उसके बाद हम गए थे टेंट वाले के पास, हमने पीछे टेंट देख लिया होगा, पूरा सेटअप दिखा दूँगा कुछ ही देर के अंदर। टेंट वेंट लग गए पीछे, काफ़ी बड़ा सेटअप हुआ है इस बार, मतलब आज तक ऐसा बड़ा सेटअप कभी नहीं किया। इतना बड़ा सेटअप है कि यहाँ पर कोई 6-7 जानवर बांध सकते हैं, इतना बड़ा सेटअप हुआ है। अच्छा, इतना अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, हो गया है। और अच्छा, रात में हुआ ही था कि उस वक्त भी शांत नहीं होता, थोड़ा ठंडा भी नहीं होता, अभी भी थोड़ा ठंडा नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं सुबह आया था, उसके बाद सुबह भी मुझे मार रहा था। अब एटलीस्ट मुझे मार नहीं रहा है, मैं करीब गया था उसके बाद तो इतना कोई मार नहीं रहा, लेकिन मैंने अभी तक उसको हाथ नहीं लगा, उसको प्यार नहीं किया। रस्सी खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अभी इस वक्त। रात में जो चारा दिया था वो उसने सुबह भी नहीं खाया था। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी से आया हूँ। अभी यूनिवर्सिटी का सब बाय द वे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, मैं उसमें थोड़ा लेट जाऊँगा, आधा घंटा शायद लेट हो जाऊँ मैं उसमें। उसको दूसरा चारा देता हूँ जो ये खा रहा था मंडी में, तो मैं इसको वही दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल चाय रहते हैं। इसमें वो भूसा और तुरी होती है और पानी मिला के देते हैं, वो जो बिल्कुल सिंपल सा होता है, बिल्कुल सिंपल सा वही चारा इसको दिया जाता है। वही चारा इसको मैं अभी दूंगा ताकि उसी पे जिस पे सेट है उसी पे सेट रहे। जगह की सफाई करनी है, यहाँ पे मिट्टी डालनी, काफ़ी सारे काम है आज करने हैं। अभी यूनिवर्सिटी की दूसरी क्लास भी मेरी, तो अभी मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो भी स्किप नहीं कर सकता, वो क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद घर आता हूँ, तकरीबन 3-3:30 तक घर आ जाऊँगा। दैन मिट्टी ट्रक वाले के पास जाना, फिर मिट्टी दबाएंगे ताकि बिल्कुल वीआईपी सेटअप हो जाए, बिल्कुल वीआईपी। और बेस्ट पार्ट ये कि इतना बड़ा जो सेटअप लगाया मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। वेट, एक कोने पे खड़ा हूँ और ये सेटअप, मतलब ये पैसे पार्किंग थी गाड़ियों की, बाइकों की, जिसको अभी हमने इसमें सब भी मुझे इतना उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा टेंट लगेगा, इतना बड़ा। इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी बड़ा सेटअप लगा, काफ़ी बड़ा। मतलब मैं कह रहा हूँ इसमें 6-7 जानवर आराम से, और बड़े जानवर 6-7 आराम से। और करने को तो हम इसके ऊपर अगर हम देखें इतनी जगह यहाँ से वहाँ तक अगर देखें तो 10-10 जानवर दोनों जगह खड़े कर सकते हैं, मतलब 20 जानवर भी खड़े हो सकते हैं। मतलब काफ़ी लंबा सेटअप किया है। ये गंदगी तो क्या आप शायद बोलो, ये गंदगी क्या क्या कचरा है ये, बस अब मैं क्या बोलूँ, हमारी अपनी आवाम है जो ये गंद करती है, फेंकती है, बिल्डिंगों से कचरा ला के फेंक देती है। तो उसको मैं बिल से साफ़ करता हूँ, जितना साफ़ कर सकता हूँ मैं उसको साइड में कर दूँगा। और जो यहाँ इस साइड पर मैं मिट्टी डलवा दूँगा जहाँ से कुंडा लगा हुआ है। मैंने उसको रात में पानी भी दिया था, इसने रात में पानी भी नहीं पिया, थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। ये पानी भी पड़ा हुआ है इसके बाल्टी के अंदर, थोड़ा बेहतर हो गया, वरना मुझे अब करीब आने दे रहा, वरना तो करीब यहाँ से कितने करीब से ब्लॉग बनाना भी नामुमकिन था। अभी मैं शक्ल देख देख के यूज्ड टू हो गया। रात में जिसको चारा दिया था वो मैंने साइड पे कर दिया है। अब ये है इसमें भूसा, अभी मैंने भरा नहीं है पूरा, मैं चेक कर रहा हूँ खाया नहीं खाया, हो सकता है क्योंकि जगह चेंज होती है, जानवर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और इसकी अगर आपको याद हो, रात में नकील थी जो कि टूट गई है, मुझे लग रहा है वापस से ये दिखा रहा है अपने रंग, असली रंग दिखाने वाला ही है। सो एक जगह भी इसकी गंदी है, ये भी साफ़ करनी है, फिर मिट्टी डलेगी तो होपफुली थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा यहाँ इतना प्यारा हो जाए, इतना खूबसूरत सा हो जाए। भाई थोड़ी तारीफ़ ही करी तो बुरा रहा है, प्यारा सा खूबसूरत सा हो जाए ताकि उसको हम टहलाएँ बिलाएँ। वैसे ही टहलाने वाले चक्कर नहीं है, क्योंकि इसको ने जैसे कल रगड़ा है 3 लोगों को, और 2 लोगों को तो रगड़ दी दीवार में, मारा था इस दीवार में ही। सो अभी तक तो फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, जाना मुझे पसंद लगा, अच्छा लगा था। जितनी खुशी मुझे उस वक्त थी, उतनी मुझे टेंशन हो गई थी कि भाई क्या सीन हो गया, इसको क्या इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इसको ना। मैं हमेशा बड़ा शौक़ करता हूँ, मैं जानवर के साथ प्यार मोहब्बत करता हूँ, तो हमेशा बड़ा अच्छा रहता है। और लेट्स सी क्या बनता है, देखें। अभी तो मैं जा रहा हूँ, चारा वारा देता हूँ, फिर निकलता हूँ, ठीक है। जो मैंने सूखा भी खाया था, लेकिन थोड़ा पानी वानी डाल दिया है उसमें। भूसा भूसी कह रहा हूँ, सॉरी, जो भूसा होता है जैसे आटा कहते हैं हम, और तूड़ी दली है, सिंपल सा है, वही खा रहा है। शुक्र खा रहा है, जो हरा वाला एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया है। वो अपने बछड़ों को खिला रहे थे, जब मंडी में खा रहे थे दूसरा बछड़ों को खिलाते, मैं समझा ये भी खाएगा, तो ये नहीं खा रहा है। इसको फिर हम 2 चीज़ों पे रखेंगे जो इसको पसंद है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर इसको पसंद नहीं आया तो फिर वो चीज़ फ़ायदा नहीं लेने का। तो फिलहाल 2 चीज़ों पे रखेंगे 1-2 दिन ताकि सेट हो जाए। फिर इसकी डाइट में थोड़ी सी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, डाइट कह रहा हूँ मैं इसके वनडे के अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, नई नई चीज़ डालेंगे, रोटी शोटी जो अमूमन सारे जानवर ही खाते हैं। बस एक अच्छी चीज़ हो गई थी, इतनी जगह मिल गई है तो आराम से व्लॉग्स बनेंगे। यहाँ पे बैठ के सीटें वीटें लगा देंगे यहाँ पे, और उसको बंद कर देंगे ताकि आराम से व्लॉग बने। अब होपफुली ऐसे अब इतना करीब आ रहा हूँ ना उसको, मैंने अभी हाथ इधर ही मैंने बैठ के बंडा बनाया इसके सामने, ये खा ही रहा था। थोड़ा मुझे डर भी लगता है मार ना दे मुझे, लेकिन मुझे मार नहीं रहा, शायद मुझे पहचानने लगा होपफुली कि ये इसका मालिक हूँ। और अगर से मुझे मारा वारा नहीं तो उसकी भी अच्छी से खिदमत करेंगे हम, जैसे हर साल इंशाअल्लाह की थी। अच्छा, बाय द वे आप लोग मुझे ज़रा मशवरा दीजिएगा कि इस जानवर का क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए इस बछड़े का। बाकी आपने बछड़े की हरकतें देखी हैं, अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इस बछड़े का क्या नाम होना चाहिए। ये सर पे व्यानी कर रहा था वैसे अब मुझे मार नहीं रहा पहले की तरह। ये बहुत गंदा है, मिट्टी उड़ाता है ये। सो ये सीन है, थोड़ा गीला गीला खा रहा है, इतने अच्छा खा नहीं है तो वहाँ पे खा रहा था, तो वो बड़ा ऑफ सीन है। लेकिन जो गीला गीला दिया था यहाँ पे, आई डोंट नो कैमरे में शो हो रहा नहीं हो रहा,
ये थोड़ा खुश्क है, ये थोड़ा रात वाला जो खुश्क हरे के साथ मिलाया था ये सुबह दिया था, तो उसने थोड़ा बहुत ही खाया। अभी मैंने यूनिवर्सिटी से आके दोबारा गीला किया है ताकि थोड़ा बहुत खा ले। सफाई कर दी है मैंने, थोड़ा सा आपको शायद साफ़ नज़र आ रहा हो, थोड़ा कचरा वचरा मैंने साइड में किया है जितना हो सकता था। अब बस मिट्टी डलेगी। अब सीन ये है कि ये टेंट वेंट खोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत ताकि वो ट्रक आए अंदर मिट्टी का मिट्टी वट्टी डालें यहाँ पे। ये मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा फादर का, ताकि 2 लोग होंगे तो साथ काम आसानी से हो जाएगा, अकेले तो मुश्किल है। अच्छा वैसे एक चेंज देखें इस बछड़े के अंदर, एक कल था कि लोगों को रगड़ रहा था, कूट रहा था, कोई करीब नहीं आ रहा था, इसके करीब नहीं आने दे रहा था किसी को। ये नकील भी तोड़ी, नकील की रस्सी भी मैंने अभी देखी थी, फेंकी थी यहाँ से, नकील की रस्सी पड़ी हुई थी। रात में उसकी नाक से खून निकल रहा था बछड़े की नाक से। और लोग एक भाईजान ने ये भी कहा कि गांव के होते हैं, कुछ होते ही वो मतलब जंगली किस्म के होते हैं, और वो इंसानों के साथ उनको रहने की आदत नहीं होती, वो जंगल वंगल में घूमते हैं, तो वो होती ऐसे उनको एग्रेसिव रहते हैं वो फिर वो इंसानों के साथ। तो अभी सीन ये है कि अब तो खैर सेट हो गया, अच्छा खासा बेहतरीन, किसी और को प्यार करने नहीं दे रहा, ये है मुझे खैर मान नहीं रहा, इतनी तसल्ली है मुझे कि मेरे साथ तो अटैच हो गया है, तो मुझे तंग नहीं कर रहा है, मुझे तो हाथ लगाने दे रहा है, क्योंकि मैं इसको खाना वाना भी दे रहा हूँ। तो मंडी में भी 4-5 घंटे में शादी थी, तो इसको एटलीस्ट मेरी शक्ल तो रिकगनाइज़ हो गई है। ऐसे मुझे कभी और फील कराता है कि मुझे मारेगा ये। पिछली बार गाय बहुत प्यारी थी, मासूम सी थी, जो आराम से टका रही थी, मुझे याद है। उसको भी खैर छोड़ के भाग जाती थी, अभी भी डर रही है। और अब ये है कि ये तो जिसने कल जो जलवा दिखाया ना, तो जो बोली कैसी ख़तरनाक गाय लेकर आए हो तुम, ये जो को डर लग रहा है उसको टहलाना। अब तो क्या कह रही है, ये गाय तो मैं टहलाऊँगी भी नहीं। अजवा गाय कैसी है? अच्छी है भाई, चेंज हो गया इसका स्टेटमेंट, क्योंकि अब प्यार करवा रही है ना, मासूम हो गई थोड़ा सा, इसने जो टच वच भी कर लिया अब तो उसको, तब बैठी हुई थी, तो पहले तो बहुत ज़्यादा उधम हुई हुई थी। चलो जो ऊपर चलें, ऊपर चलें क्या? हाँ टहलाना नहीं है, डरपोक, डरती है तुम। क्या टहलाना है? डर लगता है तुम्हें फिर? तुम्हें डर लगता है फिर? तुम प्यार, तुम तो हाथ लगा नहीं पा रही, तुम साथ क्या चलोगी? छोटा सा हाथ लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, आज 11 जून है और कल का ब्लॉग मैंने कोई एंड भी नहीं किया, शाम तक मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने। अच्छा भाई सीन ये था, शाम तक बहुत ही सेट हो गया था, मुझे लगा था कि अब तो ऐसा हो जाएगा कि इसको हम टला विला लेंगे, मतलब अपना एक सुकून का सांस आया था बड़ा मुश्किल से, लेकिन वो सुकून का सांस रात में चला गया जब मैंने देखा इसके करीब आके, 1 मिनट बाइक को जाने देते हैं, जब मैंने आके देखा कि इसने पूरी रस्सी रात में ट्विस्ट की हुई है, मतलब इसका मुंह नहीं उठ रहा है, इतना ही गोल गोल घुमा है, इतना गोल गोल घुमा है कि इसकी रस्सी इतनी बड़ी, जो रस्सी वो इतनी सी हो गई है, और मतलब मुंह नहीं उठा पा रहा, बड़ा आज में बड़ी परेशानी थी। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। उसके बाद ये मज़ीद और एग्रेसिव हो गया था, रात में वापस एग्रेसिव होता, मुझे भी मार रहा था। वैसे सेटअप काफ़ी बड़ा है, बस मिट्टी डालना कल रह गई है क्योंकि कल रात में मेहमान आ गए थे, सो वो उसके चक्कर में काफ़ी सारे काम अभी पेंडिंग में, सो आज ये मिट्टी वाला काम करना है। अब ऐसे ही प्यार करने दे रहा है, शाम के अंदर भी करने दे रहा है, रात में उसको पता नहीं क्या हो गया था, बच्चों ने तंग किया था, क्या किया था, बहुत ही तपा हुआ था ये, गर्म खून है। अच्छा हमेशा मैं जब भी बछड़े लेकर आऊँ, छोटे लेकर आया हूँ, कभी भी 90,000 85,000 से ऊपर लेके नहीं आया। इस बार मैं रेंज बढ़ाई थी, अच्छा जानवर, बड़ा जानवर लेकर आया था मैं। हाँ आप लोग भी बताइए आपको कैसा लगा है जानवर। बाकी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी कि लोग कहते हैं ब्लॉग कब आएगा, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे बताया कि भाई मैं जानवर ले चुका हूँ। सो भाई जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर लें। और उसके बाद सारी यूजुअली मैं अपडेट्स वैसे इंस्टाग्राम पे दे रहा होता हूँ, और व्लॉग थोड़ा सा डिले होंगे क्योंकि जानवर की देखभाल भी करनी पड़ती है। देखता है कैसे गुस्से से ये पहली दफ़ा ऐसा आया, कोई एग्रेसिव बुला के मेरे पास ये, और मुझे तो लग रहा है मेरी बकरीद बढ़ गई है इस चक्कर के अंदर, इसको टहलाने वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इसने जिस तरह उस दिन 3 लोगों को रगड़ा है और दीवार में मारा है। तो मुझे कल का जो मेरा कज़न आया था उसने भी जानवर लिया था ना, जो दावत में था मेरे साथ, सो उसने मुझे बताया कि उस व्यापारी जो ट्रक वाला हजरात था, उसका पूरा हाथ छिल गया था, उसके हाथों से कट लग गया था उसके हाथों पे, सो ज़ख्मी हुआ था वो भी। सो ये कि थोड़ी बहुत सफाई करनी है, अभी मिट्टी का ट्रक डलवाते हैं जाके बाहर से, और ज़रा एक और रस्सी लेकर आते हैं ताकि वो बांध दें, क्योंकि ये जो रस्सी से अभी बंदी हुई इसके मुंह के ऊपर, ये बहुत ट्विस्ट हो गई है,
तो अब इसका जो घूमने फिरने वाला जो वो था ना जोन, वो कम हो गया बहुत। के पास आए हैं, सुजुकी करवा ली हमने, आधे घंटे में भाई हमारे घर पर पहुँचा देंगे। जो बालू मिट्टी है ट्रक सुजुकी हमने करवा ली, वो कह रहे हैं आधे घंटे में सुजुकी आ जाएगी तो आपके घर पर पहुँचाते हैं हम। इसी हमने ले ली है अच्छी क्वालिटी की, ताकि बस ये बशर तोड़े ना, 2 रस्सियाँ करें ताकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए। सो अब चलते हैं रस्सी लेके। कुश्ती के बाद एक दूसरी रस्सी बन गई, वाइट कलर की। ये रस्सी भी ली गई कुछ देर पहले ही। बहुत मेहनत हुई है। हो सकता है आपको फील भी हो रहा है कि मेरी सांस फूल रही है अभी। मैं चाहता इस साइड से बन जाए क्योंकि उस साइड से ऑलरेडी थी, लेकिन यहाँ पे ना हाथ घुसाना पड़ा था अंदर से और इसने बहुत रगड़ा हाथ को। सो उसी साइड से बंदी है अभी ये। एक क्यों ही इसी मोरे के ऊपर बंदी है। असल में एक वो रस्सी फिर स्टिल टू स्टे हुई है, लेकिन उसको खोलना है, लेकिन अभी भी डर लग रहा है। लेकिन अब एटलीस्ट खोल दिया तो एटलीस्ट भागेगा नहीं। मैंने फील किया डरता है, मार नहीं रहा है, डर रहा है, अब मार नहीं रहा है, लेकिन इसने अच्छा खासा हाथ रगड़ा है इसके अंदर। ये बालू मिट्टी आ गई है, टैंड खोला हमने यहाँ से और सुजुकी के अंदर आ गई है। पूरा का पूरा फ्लैट कर देंगे हम इसे ताकि सुकून से बैठे, शायद थोड़ा ठंडा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, अभी तो मिट्टी उड़ी है। इतना हो जाएगा, इतनी मिट्टी है काफ़ी है उसके अंदर भी कि सुकून से बैठेगा, फिर उसको टेंशन नहीं होगी पत्थर चुभने की, क्योंकि मैं जितनी भी सफाई कर लूँ नीचे से कुछ ना कुछ पत्थर निकल ही रहा होता है। अच्छा आप देख रहे हो कैमरे में शो हो रही कितनी मिट्टी हो रही है। मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ। तकरीबन जितनी भी बालू मिट्टी तकरीबन उतर चुकी है, खाली हो गया तकरीबन ट्रक। मुझे ऐसा लग रहा है कि खेलेगा भी मिट्टी के साथ ही है, क्योंकि सर बार मार रहा है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर ही। अभी के सुकून से बैठेगा, हो सकता है इसका जो मीटर है वो भी ठंडा हो जाए। इतनी है कि आराम से इसमें खेल कूद कर सकता है, सुकून से घूम फिर सकता है इसके अंदर। इतनी मिट्टी है ये, दिखाया तो मैं आपको भी चलेगा। ऊपर से रोटी आ गई हैं, अब ये बच्चों को खिलाते हैं। सुकून से खा पी रहा है ये। वैसे मैंने देखा है ग्रेजुअली इसकी खुराक थोड़ी सी वापस जैसी थी, खुराक रूटीन पर आ रही है, बट दिन में ये मुश्किल से 2 टप ख़त्म करेगा। अगर इसने ये ख़त्म कर लिया तो बाकी ये कि मिट्टी डाल दी तो यहाँ पे बैठ गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आराम से बैठ गया था मिट्टी के अंदर सुकून से। सब थोड़ा सा ऐसा था कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डरता है, घबराता है ये। अब क्योंकि जब मैं रस्सी बांध रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं फादर के साथ मिलकर रस्सी बांध रहा था इसकी, तो कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। बट मैंने अपनी चीज़ नोटिस करी कि अभी डर रहा है, मार नहीं रहा मुझे एटलीस्ट। इसको जो नहलाने का शौक़ था, इसको नहलाना मिलाना, उसको टहलाना, वो दोनों शौक़ मेरे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इतना वो है नहीं शरीफ़ुन्नफ्स बच्चा कि इसको नहलाया जाए, वरना इसके पे हम पूरा भरपूर शौक़ करते हैं, बट इसके ऊपर इसको नहलाना और घुमाना फिराना बड़ा ही नामुमकिन सा काम है। सो ये था आज का व्लॉग। क्या आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये पूरा सेटअप था हमारा, अच्छा खासा बड़ा सेटअप है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही बछड़ा सुकून से बैठा हुआ है और आराम से। अब तो मिट्टी विट्टी भी डल गई तो वो भी एक टेंशन ख़त्म हो गई है। पहले जो करीब नहीं जाई था, आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत करी हाथ लगाने के लिए। सो ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपने खुशूस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।